नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे नौबात में आपका स्वागत करता हूं। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जान है तो जहान है। इस वर्ल्ड हेल्थ डे पर कैसे खुद को हेल्दी रखें और कैसे तनाव मुक्त जीवन जिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर निरंजन समानी, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अक्सर लोगों को कई टिप्स दिए हैं जिससे उनकी जिंदगी कहीं ना कहीं बदली है। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर निरंजन समानी है। आइए उन्हीं से लेते हैं कुछ हेल्दी टिप्स जो किस तरह से हमारे दर्शकों के लिए मददगार साबित होगी। डॉक्टर निरंजन, आपका नवभारत में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट। थैंक यू सो मच फॉर दिस लाइव सेशन। वर्ल्ड हेल्थ डे पे हम कुछ बात करेंगे, लोगों को क्या जरूरत है, क्या वो जो चीज आपको ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं, आपको जितना चाहिए क्रिस्प, शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे, क्रिस्प रखेंगे। पहला सवाल, आज हम वर्ल्ड हेल्थ डे मना रहे हैं, इसकी थीम की बात करें तो अवर प्लैनेट अवर हेल्थ, इस पर आपकी क्या राय बनती है? ऐसा होता है कि सिर्फ एक दिन में अप्रैल 7 को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, बट पीपल क्या होता है कि सिर्फ एक दिन में वो ना हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, बाकी को पूरा साल ध्यान ही नहीं रखते हैं। ओके, एंड जब आप एक अच्छी बात बोली आपने कि प्लैनेट के बारे में भी आपने अभी बोला। अभी रिसेंटली एक ट्रेंड चल रहा है कि सदगुरु सर उन्होंने एक ट्रेंड चालू किया है कि #SaveSoil। अभी प्लैनेट का ये हाल है कि सॉइल जो है वो डिप्लीट होना जा रहा है, उसका जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज है। अभी 30 साल में उन्होंने बोला था कि द वन ऑरेंज जो 30 साल पहले क्या देता था द न्यूट्रिएंट्स सब अपनी बॉडी को, अब वही एक ऑरेंज को जो न्यूट्रिएंट्स है वो 8 ऑरेंज देता है। आप समझ सकते हो कितना डिप्रेशन हो चुका है। सो हेल्थ के साथ साथ हमारा प्लैनेट का भी ध्यान रखना चाहिए। और हेल्थ का हम क्या ध्यान रख सकते हैं, इसलिए एक बहुत सिंपल है, कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं। दिन में 8 से 10 कप वाटर पानी पीना चाहिए आपको। एंड ऐसा नहीं है कि सीधा एक ही शॉट में आपको नहीं पीना है। वेट फॉर द साइंस ऑफ योर बॉडी। ओके, एक थर्स्ट, एक चीज आपने सुना ही होगा, थर्स्ट, क्वेंच योर थर्स्ट। ये थर्स्ट इज वन सिग्नल आपको बॉडी देता है कि हाँ, आपके बॉडी में एक पानी का थोड़ा कम मात्रा है। दिस इज द टाइम दैट यू नीड टू क्वेंच योर थर्स्ट। ऐसे नहीं रैंडमली आप पानी पी लो, पानी पी लो, अच्छी बात है, कोई टेंशन दिक्कत नहीं है, बट always 3 to 4 liters or 4 to 5 liters of water in a day is very much important. तो पानी तो हो गया। उसके बाद आया हमारा जो बाहर जाते वक्त जो स्किन का ध्यान रखना चाहिए। सो अप्रैल 7 को होता है वर्ल्ड हेल्थ डे, एंड उसी वक्त समर सीजन भी आता है। तो मेनी ऑफ द प्रॉब्लम, मेनी ऑफ द हेल्थ इशू जो भी होता है ना, तो ये समर सीजन में आता है। लाइक स्किन का हो गया, स्किन का बहुत दिक्कत आता है लोगों को, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या सन टैन होना या सन बर्न होना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं हम उसके बारे में, क्या एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। पर अभी के लिए आई वुड से प्लैनेट के लिए ऑफ कोर्स जो सदगुरु सर कर रहे हैं उसका देखो, एंड बहुत सारे ऐसे चीज है हम सॉइल को बचा सकते हैं हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए। उसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ डे पे हम यही कर सकते हैं कि कीपिंग अवर सेल्फ हाइड्रेटेड एंड आल्सो रिमाइंडिंग अस, लोगों को भी ध्यान देना चाहिए जिनको पता नहीं है कि पानी में आई मीन हाइड्रेशन कितना अच्छा, आई मीन कितना इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए। सो स्प्रेडिंग अवेयरनेस टू पीपल एज वेल। सिर्फ मैं ही नहीं, सभी लोग जो देख रहे हैं सब ये वीडियो, उनको भी बोल रहा हूँ कि आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त, आपके आजू बाजू में जो रखते हैं, सबको एक अवेयरनेस फैलना चाहिए कि हाँ, पानी का क्या इम्पोर्टेंस है। जब समर सीजन में बोलता हूँ, पर्टिकुलरली समर सीजन में, तो समर में ऑफ कोर्स जिस तरह से आपने शुरुआत की, समर की बात की, ऑफ कोर्स वर्ल्ड हेल्थ डे पे गर्मी की शुरुआत हो जाती है और इस वक्त महाराष्ट्र में ही नहीं, देश में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो है कुछ ज्यादा ही है और लोगों की इम्यूनिटी तो होती ही है, इम्यूनिटी में दिक्कत तो आती है, साथ ही डिहाइड्रेशन होता है। इस डिहाइड्रेशन से कैसे सेफ रखा जाए अपने आप को, इस पर क्या टिप देंगे आप? देखो, डिहाइड्रेशन का कुछ साइंस होता है। ओके, ये आपके ऊपर है कि आप वो साइंस को जल्दी पिकअप कर लो। ओके, ऐसा नहीं है तो है कि देख, आप घर में होते हो या आप ऑफिस में होते हो या आप सड़क में चलते हो, तब ना ये साइंस आपको ध्यान में रखना है। क्या साइंस होता है? एक चीज, बहुत हेडेक होता है। ओके, सीवियर हेडेक या माइल्ड हेडेक होता ही रहता है, आपको कांस्टेंट हेडेक होता रहता है। दिस इज वन ऑफ द साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, एक साइन है डिहाइड्रेशन। दूसरा होता है फैटिक, आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होता है कि चल नहीं पाते हो। यूजुअली आप चलते हो, एक किलोमीटर डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर आराम से चल लेते हो, बट अभी कुछ हो नहीं रहा बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। ये भी एक साइन है डिहाइड्रेशन का। तीसरा साइन है आपका जो यूरिन है वो बहुत डार्क कलर हो जाता है।
डार्क कलर हो जाते हैं और मसल क्रैम्प्स, ये सब दीज आर ऑल द साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन। इसका आपको बहुत ध्यान में रखना होता है कि कभी कभी ध्यान में नहीं रखते, बहुत बिजी हो गए हम लोग लाइफ में कि ये सब चीज हम ध्यान में रखते नहीं है। हेल्थ इज एन एसेट, हेल्थ इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी सभी चीजों में पहला प्रायोरिटी में आता है आपका हेल्थ। आपका हेल्थ सही है तो कुछ भी हो सकता है, हेल्थी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ओके, ये 4 साइंस है, हेडेक, मसल क्रैम्प्स, डार्क कलर्ड यूरिन, फैटिक। ये 4 साइंस का आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हो गया तो एक समझ लो कि डिहाइड्रेशन का संभावना है। आप कभी भी गिर सकते हो। इट्स बेटर दैट यू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। डिहाइड्रेशन के साथ वो कौन सी कॉमन बीमारियां हैं जो अक्सर इस गर्मी के मौसम में देखने को मिलती है और उनसे सेफ कैसे रहा जाए? एक हो गया अपना सनबर्न, वेरी कॉमनली थिंग। अगर समर सीजन में एक एडवाइस होता है कि 10 बजे, सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक ये जो हीट होता है ना, जो गर्मी बढ़ता है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इससे बचना चाहिए, विच इज वेरी डिफिकल्ट। ऑफ कोर्स लोग काम के लिए जाते हैं तो 10 से 4 बजे उनका ये होता है टाइमिंग, तो वेरी हार्ड फॉर देम टू गेट अवे फ्रॉम दैट। तो इससे बचने के लिए देयर आर मेनी अदर नॉट दिस यूवी प्रोटेक्टेड क्लोथ आता है, या यू अम्ब्रेला यूज कर सकते हो आप, या व्हाइट कलर्ड स्लीव्स यूज कर सकते हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कीपिंग योरसेल्फ हाइड्रेटेड, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। And a very good sunscreen. A sunscreen, matlab a complete sunscreen. What is a complete sunscreen? Is it contains UVA, UV, and filters. ये सब एक complete sunscreen होता है. So this is very much important that you need to keep in your mind. ये करने से आपका definitely sunburn का जो problem होता है summers में, that can be definitely reduced to an extent. एंड ऑफ कोर्स ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि रैंडमली आप एक कोई भी सनस्क्रीन ले लो। पहले आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो, उनके हिसाब से आपकी बॉडी, आपकी स्किन टाइप के हिसाब से, आपका स्किन शायद ऑयली होगा या ड्राई होगा या कॉम्बिनेशन टाइप होगा, उसके हिसाब से यू हैव टू टेक अ सनस्क्रीन। ऐसे रैंडमली ले नहीं सकते आप। देयर आर मेनी सनस्क्रीन अवेलेबल लाइक ऑयल बेस्ड, जर्गल बेस्ड सनस्क्रीन, बहुत सारे हैं। सो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, for that you need to definitely consult a dermatologist. ऐसे ही मैं randomly prescribe, कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता without knowing your skin type. फिर आता है हमारा ये स्किन इरिटेशन, स्किन बम्प्स बोल सकते हैं हम, थोड़ा छोटा छोटा माइन्यूट बम्प्स ना, ये बिकॉज ऑफ द स्वेट, जैसे ना आपके कहीं पे भी स्किन पे आ जाता है ये। सो इट इज लिटिल समटाइम्स वेरी मच इरिटेशन होता है, रेडनेस होता है, इरिटेशन होता है, कुछ भी होता है। For that also again you need to always keep yourself very much clean. एक बार घर आके you need to take bath well, and also if you are having fungal infection by any chance, कभी कभी हो जाता है समर सीजन में fungal infection प्राइवेट एरिया, तो प्राइवेट एरिया में अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया, उसका एक स्टेप से क्या करना है, बट वेरी बेसिक स्टेप होता है कि यू नीड टू नॉट मिक्स अप योर क्लोथ्स। आपको अगर समझ लो कि मुझे फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो मेरा जो क्लोथ्स है मैं सेपरेट वॉश करूंगा, एक गर्म पानी में सेपरेट वॉश करूंगा, उसको मैं अपने फैमिली मेंबर्स में मिक्स अप नहीं करूंगा। ओके, सो दैट मेरा फंगल इन्फेक्शन उनको ना आए, स्प्रेड हो सकता है। एंड ऑल्सो गुड मेडिसिन, अगेन प्रिस्क्राइब बहुत सारे मेडिसिन मिल जाता है आपको। आई डोंट वांट टू मेंशन द मेडिसिन नेम हियर पब्लिकली, बट देयर आर मेडिसिन यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर। आपको एंटी फंगल क्रीम्स मिल जाता है, ये आप यूज कर सकते हो। दिस इज द वेरी कॉमन थिंग, टू थिंग्स दैट इज यूजुअली सीन इन द समर सीजन। वैसे बात करें अगर गर्मी की, तो खान पान को लेके बड़ा लोग क्यूरियोसिटी होती है खान पान को इसलिए लेकर। ठंड में हम कहते हैं ठंड और बरसात में तो कुछ भी खा लिया जाता है, चल जाएगा, लेकिन गर्मी में एक लिमिटेशन होती है। तो क्या राय आपकी बनती है इस मौसम में खान पान को लेकर? मैं बोलता हूँ कि चाहे कोई भी सीजन हो, समर विंटर, इन जो भी सीजन हो, एक बैलेंस्ड डाइट होता है। ओके, इतने प्रतिशत आपको कैलोरीज करना है, इतने प्रतिशत आपको प्रोटीन्स करना है, इतने प्रतिशत आपको फैट करना है, बिकॉज एवरीथिंग, एवरी न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड टू योर बॉडी। सब चीज आपकी जरूरत है आपकी बॉडी में। सो एक्सेस भी नहीं करना चाहिए, कम भी नहीं करना चाहिए। ओके, कम खाओगे तो बहुत फैटिक हो जाएगा, ज्यादा खाओगे तो आपको ओबेसिटी हो जाएगा। So there is always a complications on that part. Balanced diet is very much important. आपका जो भी staple food है, एक rice होगा या दाल होगा. I think the North Indians prefer more of dal, rice, या everything like paneer and all that thing. South Indians का कुछ और होता है. It depends upon state to state. इसके अलावा से I will tell commonly keep yourself hydrated. पानी का is very much important. The water is one of the very important thing that is needed. सभी जगह पे ना, जो भी सीजन होगा, पानी का कम होना ही नहीं चाहिए। 3 to 4 liters of water is a must. ये आपको पीना ही है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में, आपको सुबह शाम रात को
डिवाइड करके पी सकते हो आप। एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू ऑलवेज कट डाउन ऑन जंक्स। आप ना गर्मी में ना ज्यादा जंक खा लेते हो, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, ज्यादा स्पाइसी आइटम्स हो गया, ज्यादा ऑयली आइटम्स हो गया। इसमें क्या होता है ना, लाइक बहुत सारा बॉडी का प्रॉब्लम, सिर्फ एक्ने प्रॉब्लम या पिंपल प्रॉब्लम ही नहीं, आपका बहुत हार्मोन इरेगुलर होता है, हार्मोन मिसबैलेंस हो सकता है आपका, इम्बैलेंस हो सकता है आपका। जैसे पीरियड्स क्या, इट कैन बी डिलेड पीरियड्स हो सकता है, या हैवी पीरियड्स हो सकता है, या पीसीओडी एक इशू है विमेन, कॉमनली पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, तो ये एक है, ये हो सकता है आपको। एंड आपको डायबिटीज का भी कोई प्रॉब्लम है तो इसमें भी डायबिटीज कैन बी अगेन हैम्पर्ड। एंड इवन देयर इज आल्सो दिस थायराइड इश्यूज, हाइपोथायराइड प्रॉब्लम होता है, हाइपोथायराइड जो भी, दिस इज प्योरली बिकॉज ऑफ ऑल द जंक्स व्हाट वी ईट। लाइफस्टाइल अगर बिगड़ गया तो ना बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपका लाइफस्टाइल सही है तो आपका फूड सही है तो ना कोई टेंशन नहीं है। सो यू आस्क मी व्हाट इज स्पेसिफिक थिंग्स आपको खाना है, कुछ स्पेसिफिक ऐसा नहीं, आप जो खाए सही खा रहे हो, जस्ट जंक को थोड़ा कम करो। ये जो बाहर का जो फ्राइड आइटम्स हो गया, या ऑयली आइटम्स, या एक्सट्रीमली स्पाइसी आइटम्स, ये जो है कार्बोनेटेड वाटर, लाइक को ब्रांड यूज नहीं करना चाहूंगा, लाइक जो भी कार्बोनेटेड ये कोल्ड ड्रिंक्स होगा जो भी है, इसको ना आपको कम करना है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा होता है कि लाइफस्टाइल में वो आ गया हमारा खा गया, सडनली अगर छोटा है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं, नहीं बोल रहा हूँ, पर जितना आप खाते थे उससे बहुत कम ही खा लो। ओके प्लीज, दैट्स एन एडवाइस। आपको अगर हेल्दी रहना है तो ये सब सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। सो ऐसा रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। लाइफस्टाइल की आपने बात की, तो हाँ। ऑफ कोर्स हमारी लाइफ जो है भागदौड़ भरी जिंदगी होती है, तो हम मैन बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या 5 डूज एंड डोंट होंगे जो आप दर्शकों को देना चाहेंगे? मैं ना डोंट्स बोलना ही नहीं चाहूंगा, बिकॉज यहाँ पे ना मेजोरिटी लोग डोंट्स ही करते हैं, डूज तो छोड़ो, डोंट्स ही करते हैं। तो चलो, आई वोंट पर्टिकुलर टेल 5 और 5 डूज और 5 डोंट्स, आई जस्ट टेल कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है आपको। ओके क्या, नाउ लेट्स डू टॉक अबाउट द 5 डूज, लाइक यू जस्ट टेल व्हाट थिंग्स वी नीड टू बी डूइंग। फर्स्ट इंपॉर्टेंटली दैट इज कीपिंग योरसेल्फ हाइड्रेटेड। ओके, आपका पानी का मात्रा कम नहीं होना चाहिए बॉडी में, स्पेशली इन द समर सीजन, ऑफ कोर्स वेयर यू हैव अ वेरी हेक्टिक लाइफस्टाइल। आप जॉब जाते होंगे या स्पोर्ट्स खेलते होंगे, यहाँ पे ना लाइक पानी का मात्रा आपको वेरी मच इंपॉर्टेंट है। सो यू शुड ऑलवेज कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, इनफ अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स इन द बॉडी दैट इज नीडेड। सेकेंड, अब इफ यू आर गोइंग आउट ऑन दिस हैवी समर सीजन में, आप बाहर जाते हो तो बहुत धूप होता है, 10 AM से 4 PM तक तो बहुत धूप होता है। A very good sunscreen, as I told you, UVA, UVB, photo filter, filters, or physical block. UVA, UVB, physical block, or filter. This makes a complete sunscreen. Secondly, होता है कि जब आप धूप में summer season में especially जाते हो, there is a lot of this heat आपकी बॉडी में, आपका सन टैनिंग हो सकता है या सन बर्न हो सकता है आपको। So इससे बचने के लिए definitely a good sunscreen. What makes a good sunscreen is UVA, UVB, physical block, और एक फिल्टर्स। These are the 4 things that need to be there in sunscreen. आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डेफिनेटली कंसल्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर स्किन टाइप, कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन या ड्राई स्किन, जो भी आपका स्किन है, बेस्ड ऑन दैट दे विल डेफिनेटली प्रिस्क्राइब यू अ वेरी गुड सनस्क्रीन, वो यूज कर सकते हो। फिर हो गया आपका तीसरा, दैट इज हैविंग अ हेल्दी डाइट, मतलब हेल्दी बैलेंस डाइट। आपकी बॉडी को क्या चाहिए, इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन, इनफ अमाउंट ऑफ कैलोरी, इनफ अमाउंट ऑफ फैट। एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो होता है उसके हिसाब से जो आपको अच्छा चाहिए वो आप you have to have that in your meals. अगर you can get hold of a good dietitian, is well and good. अगर नहीं चाहिए तो you can always look into my channel and you will find always definitely so much of healthy balance diet का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो ये हो गया सिंपल सी 3 चीजें that you need to incorporate in your lifestyle during your summer seasons या any season, especially थोड़ा ज्यादा in summer season, but any season this is very much common. इससे आपको क्या हेल्प होगा इज दैट वन इज इट विल प्रिवेंट योर सन टैनिंग एंड जो सनबर्न होता है वो खत्म हो जाएगा। सेकेंडली, आपका बॉडी विल बी नॉट ड्राई बिकॉज यू आर हैविंग लॉट ऑफ फ्लूइड, सो सही रहेगा, तो टेंशन की बात नहीं। थर्ड, देयर वोंट बी मच ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, सो आपकी विमेंस में कोई पीरियड्स का इम्बैलेंस हो गया या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम्स हो गए, ये सब सही हो जाएगा। इवन थायराइड का इश्यूज अगर है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से डेफिनेटली बहुत 80 to 85% तक बहुत कम हो जाता है, आपको हेल्पफुल हो जाता है। So now these are the things that is do's. Now let's come to something which is don't, which majority of the people definitely do. That is cut down your junks. आप बाहर जाते हो,
फ्राइड आइटम्स, जितने धूप में फ्राइड आइटम्स, एक्सट्रीमली स्पाइसी आइटम्स, जो ऑयली आइटम्स आप खाते हो, इससे आपकी बॉडी पे बहुत नुकसान होता है। बिकॉज वन वेरी बैड थिंग दैट अफेक्ट्स आवर लाइफस्टाइल इज ओबेसिटी। ओबेसिटी कैसा आता है? ये जो फ्राइड आइटम्स आप खाते हो या एक्सट्रीमली ऑयली या स्पाइसी खाते हो, इसकी वजह से हमको ओबेसिटी आता है। सो ओबेसिटी एक बार आ गया तो थकान ज्यादा हो जाता है, यू वोंट बी दैट प्रोडक्टिव समटाइम्स, एंड बहुत आलसी बन जाता है, यू विल बी वेरी स्लीपी, ड्राउजी, ऐसा होता ही रहता है। सो यू नीड टू ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बाय नॉट नो ओवर ईटिंग। जो जो मैंने बोला, जो ऑयली जो भी है, इसको ज्यादा नहीं खाना है आपको। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जरूर करना चाहिए, इससे ना बहुत फर्क पड़ता है। देयर इज वन थिंग दैट पीपल टेल कि सर पीसीओडी का क्या ट्रीटमेंट है, इट इज नथिंग रॉकेट साइंस, लाइफस्टाइल कर दो मॉडिफिकेशन, सही हो जाएगा आपका। सेकेंडली डोंट्स इज दैट ऑफ कोर्स आप बाहर जाते हो तो सनस्क्रीन नहीं लगा के जाते हो या मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हो, दीज आर थिंग्स दैट यू डोंट डू एंड जस्ट रैंडमली गो आउट, तो आपका स्किन पे डायरेक्टली डैमेज हो सकता है, बिकॉज यूवी रेज होता है, सो इट विल डायरेक्टली डैमेज योर स्किन, which might later lead to skin cancers, skin malignancies होता है, ये हो सकता है। I'm not scaring anyone here. These are the probabilities that is seen in the patient. आपका genetics अगर इधर उधर हो गया, because the UV rays definitely you can you're more exposed and you will be definitely getting a skin cancer. Chances ऐसा है. And the other don'ts that you should not be doing is what else can you should not be doing? Lifestyle हो गया, ये पानी हो गया, yeah, that's pretty much, that is the simple two things that you need to, there's no five, आपको मैं ज्यादा बोलूंगा भी नहीं, सिर्फ two things, बाहर जाते वक्त ये करना है एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दो ही थिंग्स काफी है, that's more than sufficient, एक्स्ट्रा आपको चाहिए ही नहीं। जी डॉक्टर निरंजन, मार्केट में बहुत सारी वैसे ड्रिंक्स तो हैं, बट बताओ डॉक्टर, आप व्हाट एनर्जी ड्रिंक आप सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे इस ऑडियंस को, क्योंकि हेल्थ डे तो ठीक है, बट इन जनरल किन हेल्दी ड्रिंक्स को प्रेफर करना चाहिए जिससे आपकी बॉडी जो है हेल्दी रहे? See, I always prefer कि जो भी आपका नेचुरल प्रोडक्ट्स होता है वही आप मैं अपना पेशेंट्स या मैं आपके दोस्तों को भी सजेस्ट करता हूँ। There is always an alternative, for example like टेंडर कोकोनट हो गया या शुगर केन जूस हो गया, या there are always fresh fruit juices available, and also when you are having all these fresh fruit juices, उसमें already sugar के contents होते हैं, okay, you should always tell the person who's creating that juice कि not add that sugar cubes होता है वो add नहीं करना चाहिए, okay, that is also a very problematic thing, that sugar cube जो होता है it also results in a lot of other problems like extra calories, obesity हो गया, बहुत तकलीफ होता है। your sugar all your fruit already contains the natural sugar in it, वही काफी आपके बॉडी के लिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। so I always recommend that go for healthy natural drinks like tender coconut, your sugar cane, your fresh fruit juices, ये पी लो काफी है। You don't have to go for any energy drink specifically as such. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इस वर्ल्ड हेल्थ डे पर हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इस हेल्दी टिप्स देने के लिए। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक भी इस हेल्दी टिप्स को अपनाएंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। Thank you so much, Deepak.